हेलो एवरीवन एंड वेलकम। पिछली क्लास में हम लोग देखकर आए हैं कि हमने पोस्टिंग कैसे करनी होती है एक कंपाउंड जर्नल एंट्री की ही, जिसमें एक जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे लेकिन क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा था। अब हम लोग सीखेंगे टाइप 2 ऑफ दैट कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें क्या होने वाला है, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। तो तब हम लोगों ने पोस्टिंग कैसे करनी है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जो कि है टाइप 2। यहाँ पे हम लिखेंगे पेड ₹900 टू मिस्टर स्टार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1000। तो अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में हमें दिया हुआ है पेड ₹900 टू मिस्टर स्टार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1000। मतलब क्या है इसका, हम 1000 रुपये ओ करते थे मिस्टर स्टार को। क्यों करते होंगे? क्योंकि हमने उससे पहले उधार पर गुड्स खरीदे होंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें अच्छे से पता है कि जब भी ऐसी लाइन लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है। ध्यान से हमें एक एक चीज़ पढ़नी होती है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1000, उसका अकाउंट में जो बैलेंस है, मतलब जितना हम उसको ओ करते थे कैसे पता है कि हम लायबल थे उसको पे करने को, क्योंकि लिखा है पेड ₹900। हम उसे पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लायबल थे उसको पे करने को। तो 1000 रुपीज़ हमने उसको देने थे, लेकिन दिए कितने हैं हमने? दिए हैं हमने उसको ₹900। 1000 रुपये हम लायबल थे देने को, सिर्फ 900 में ही फुल सेटलमेंट कर ली हमने अकाउंट की। मतलब क्या है, 100 रुपये हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, इसीलिए हमने 1000 रुपये जिसको देने थे उसको 900 रुपये में ही हमने सेटल कर दिया है। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, एक तो मिस्टर स्टार का अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उससे हमने पहले उधार पर सामान खरीदा था, तो तब एक लायबिलिटी क्रिएट करी होगी। तो पहला मिस्टर स्टार का अकाउंट इन्वॉल्व यहाँ पे होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी अब खत्म हो जाएगी, हमने उसको पेमेंट कर दी है। साथ ही में हमने 900 रुपये उसको पे करे हैं। कुछ नहीं लिखा कैसे पे किए, तो कैश के थ्रू हमने पे किए हैं। तो सेकेंड अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है कैश अकाउंट, और थर्ड और लास्ट अकाउंट जो इस जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व होगा वो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि लायबिलिटी तो हम पूरी ही खत्म करने वाले हैं 1000 रुपये वाली, 900 रुपये हम उसको देने वाले हैं कैश। तो जो 100 रुपये का डिफरेंस है वो क्या है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए। इसलिए थर्ड और लास्ट अकाउंट जो इस जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व होगा वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हम लोग इसकी यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखेंगे। हम लोग सीखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप जर्नलाइजिंग। हम लोग करने वाले हैं स्टेप 1 कि हम जर्नलाइज करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी मिस्टर स्टार, या अकेला स्टार भी लिखो, स्टार डेबिट कितने रुपए से, 1000 रुपये वाली ये लायबिलिटी पूरी खत्म होने वाली है, क्योंकि 900 रुपये तो हम उसको कैश देने वाले हैं और 100 रुपये हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया है, इसलिए पूरी की पूरी लायबिलिटी खत्म होगी। तो डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हमने मिस्टर स्टार को डेबिट किया है। और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। 900 रुपये हमने उसको दिए हैं, तो 900 रुपीज़ से हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया है, तो 100 रुपीज़ से हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो ऐसे करके हमने अपना पहला स्टेप कर लिया, जो बेस होता है हमारा लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए जर्नल। तो जर्नलाइजिंग वाला स्टेप हमने पूरा कर लिया और जर्नल एंट्री हमारे पास बनी मिस्टर स्टार डेबिट ₹1000 टू कैश अकाउंट ₹900 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹100। अब हमने इसकी करनी है पोस्टिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन एक से ज़्यादा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इफेक्ट कैसे देते हैं हम लोग, पोस्टिंग कैसे करते हैं हम, हमारे पास वर्ड्स हैं इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने यहाँ पे यूनिक अकाउंट्स दिख रहे हैं उन सभी का हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सीक्वेंस वाइज, हम लोग चलते होते हैं। यहाँ हम करने लगे हैं स्टेप 2, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं पोस्टिंग।
तो दो साइड्स रहती है एक अकाउंट की, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, बीच में आता है उस अकाउंट का नाम। तो सबसे पहले मिस्टर स्टार का अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है हमें जर्नल एंट्री में, तो हमारे लिए भी सबसे पहला अकाउंट जो हम बनाएंगे वो होगा मिस्टर स्टार का। तो ये दो साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ऐसे, और मैं सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला कॉलम ही बना रही हूँ। आप लोग हमेशा पूरा ही फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने बनाए दो कॉलम्स जो कि हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाला, और यहाँ पे भी दो कॉलम्स पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब हम लोग सेकेंड अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, जो कि है कैश अकाउंट। तो यहाँ मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ये लिखना किसी ने भी नहीं भूलना है, और ऐसे करके यहाँ पर दो लाइंस बनाना। अब हम लोग बना रहे हैं लास्ट अकाउंट जो कि है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बीच में लगाई लाइन, और ऐसे करके हमने जो फॉर्मेट्स थे हमारे, तीन अकाउंट्स बनने थे इस जर्नल एंट्री के कारण, तो तीनों का हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है। अब हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ड्स है हमारे पास इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अब सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ भी सकते हैं। टुडे की कैसे ये एंट्री, मिस्टर स्टार डेबिट टू कैश अकाउंट 900 और 900, और मिस्टर स्टार डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 100। फिर से मतलब क्या निकल रहा है इसका, लोअर अमाउंट लेनी है जब भी हमने लेजर पोस्टिंग करनी है। तो अब पहला पार्ट उठाने वाले हम लोग मिस्टर स्टार डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे करेंगे पोस्टिंग, इन डेबिट टू क्रेडिट, डेबिट रिप्लेस हुआ मिस्टर स्टार से और क्रेडिट रिप्लेस हुआ कैश अकाउंट से। तो इन मिस्टर स्टार टू कैश अकाउंट, ध्यान क्या रखना है, अमाउंट लेनी है लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट। ये वाली एंट्री हमने उठाई है तो 1000 और 900 विच एवर इज लेस, उसी से हमने पोस्टिंग में इफेक्ट देना है। तो 900 इज द लोअर अमाउंट, तो 900 से ही हम लोग इफेक्ट देंगे इन मिस्टर स्टार टू कैश अकाउंट। चाहे मिस्टर स्टार के सामने 1000 लिखा हुआ है, हमने 1000 से इफेक्ट नहीं देना है, क्योंकि इस 1000 में ये 100 रुपए भी इंक्लूडेड है और हमने पोस्टिंग देनी है। हमने सही से उस अकाउंट में दिखाना है कि किस किस चीज के कारण वो इफेक्ट हुआ है, तो इन दोनों चीजों के कारण वो इफेक्ट हुआ है। तो पहला पार्ट हम लोग करेंगे मिस्टर स्टार डेबिट टू कैश अकाउंट 900 और 900। तो इन मिस्टर स्टार हम लोग गए, यहाँ पर डेबिट साइड पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट कितने रुपए से, 900 रुपए से। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और ऑब्वियस सी है कि कितने रुपए यहाँ पे डालने हैं। लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स ही डालेंगे, क्योंकि ये मिस्टर स्टार जो हमने डेबिट किया है इसके सामने क्यों 1000 रुपए आए हैं, क्योंकि 900 तो ये कैश के कारण इफेक्ट हुआ है और 900 डिस्काउंट रिसीव किया है, इसलिए ये इफेक्ट हुआ है। तो जैसे हमने डेबिट वाले में किया था, उसमें भी बस ध्यान में क्या रखना था कि लोअर अमाउंट ही उठानी है उन पार्ट्स को पोस्ट करने के लिए, मतलब कि जर्नल एंट्री का इफेक्ट ट्रांसफर करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी सिर्फ वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि लोअर अमाउंट ही हमने उठानी है इफेक्ट देने के लिए। पहला इफेक्ट देंगे इन मिस्टर स्टार टू कैश अकाउंट, जो कि हमने लिख दिया इन मिस्टर स्टार टू कैश अकाउंट। अब इन मिस्टर स्टार टू कैश अकाउंट, तो इन कैश अकाउंट बाय मिस्टर स्टार। तो सेकेंड इफेक्ट दे रहे हैं हम इन क्रेडिट बाय डेबिट वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय मिस्टर स्टार या फिर बाय स्टार कितने रुपए, फिर से 900 रुपीज़। तो ऐसे करके इस वाले पार्ट का हमने दोनों इफेक्ट्स दे दिए, इन डेबिट टू क्रेडिट मतलब इन मिस्टर स्टार टू कैश अकाउंट 900 और इन कैश अकाउंट बाय मिस्टर स्टार 900, जो कि दूसरा इफेक्ट था इन क्रेडिट बाय डेबिट। अब ये जर्नल एंट्री की पूरी अमाउंट थी 1000 रुपये, जो कि हमें दिख ही रहा है 1000 ही टोटल डेबिट का, 1000 ही टोटल क्रेडिट का। हमें हमेशा पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होता है। तो अब 900 रुपये का इफेक्ट हमने ऑलरेडी दे दिया, अब 100 रुपीज़ का इफेक्ट देना बाकी है। तो मिस्टर स्टार डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट रिप्लेस होगा मिस्टर स्टार से और क्रेडिट रिप्लेस हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड से। तो हमारे पास वर्ड्स थे इन डेबिट टू क्रेडिट, इन मिस्टर स्टार टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो हम लोग गए मिस्टर स्टार में और हमने यहाँ क्या लिखा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपीज़। तो पहला इफेक्ट हमने दे दिया इन डेबिट टू क्रेडिट, इन मिस्टर स्टार टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपीज़। अब इन मिस्टर स्टार टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इन डिस्काउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर स्टार। हम लोग गए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में और हमने यहाँ क्या लिखा, बाय मिस्टर स्टार
100 रुपीज़। तो ऐसे करके दूसरा इफेक्ट जो था वो भी हमने दे दिया इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जब भी हमने पोस्टिंग करनी होती है जर्नल से लेजर में, हमने बस क्या ध्यान में रखना है, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हमने कौन सी साइड जाना है, हमें पता है इन डेबिट टू क्रेडिट तो हम जल्दी से डेबिट साइड चले जाते हैं, और इन क्रेडिट बाय डेबिट तो हम जल्दी से क्रेडिट साइड चले जाते होते हैं। और एक अमाउंट का इफेक्ट जो है वो साथ साथ में ही दोनों इफेक्ट्स देने हैं। तो ये था तरीका पोस्टिंग करने का, जब हमारा एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये दो टाइप्स बहुत हैं पोस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आपको जर्नल पोस्टिंग में ऐसा ही आने वाला है, या तो सिंपल जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग आएगी, या फिर क्या आएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग आएगी, जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट हो और ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो, या एक ही अकाउंट क्रेडिट हो और ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो। लेकिन मैं आपको एक और टाइप सिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे आपका जो बेस है वो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से हमने पोस्टिंग जो है वो करनी होती है। तो कास्टिंग और बैलेंसिंग में फिर से यहाँ पे नहीं करने वाली, क्योंकि ये प्रॉपर कोई क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ आपको एक जर्नल एंट्री के थ्रू समझाया है टाइप 2 ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री की। इस तरीके के अगर आपके पास जर्नल एंट्री हो तो आपने उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग टाइप 3 सीखेंगे लेजर पोस्टिंग का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।